मुतलब्बीन बिआदाबिह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सबसे पहले जनाब तनवीर कादरी साहब जो इस पूरी महफिल के रूए रवां भी हैं, मेज़बान भी हैं और सब कुछ हैं। ये प्रोग्राम 11 साल से हो रहा है, जैसा कि अयान साहब ने फरमाया। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने इनसे गुजारिश की, मौलाना काशिफ साहब भी थे, कि बाकायदा एक नाम रख दिया जाए। तो हमने इस कमेटी का नाम तजवीज़ किया था अन-नोमान मिलाद कमेटी। और मेरा ये था कि मिजाज के इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का जो नाम है वो नोमान बिन साबित है। तो बहुत कम हमारे लोग ज़िक्र खैर करते हैं, हालांकि करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तरक्की होती गई। जैसा कि अयान भाई ने कहा कि आज मोहतरम जनाब उवैस रज़ा कादरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, और वो हमें इसलिए भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि वो आला हज़रत का कलाम पढ़ते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती ग़ुलाम नबी फ़खरी रहमहुल्लाह हमेशा इसी कलाम को पसंद करते थे। तो चूँकि 11वीं शरीफ की भी बात हो रही है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी हो रही है, जमादी सानी का महीना है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी बात कुरान के तनाजुर में अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया के बारे में कहूँ। कुरान करीम ने कहा है कि इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह, अगर तुम रसूल की मदद नहीं करोगे, फ़क़द नसरहुल्लाह, अल्लाह पाक अपने रसूल की मदद फरमा चुका है। कुरान के इन अल्फाजों के अंदर सिर्फ इतना बताया कि अगर कोई मेरे महबूब की नुसरत नहीं करता, मदद नहीं करता, उनके दीन की बात नहीं करता, उनका जिक्र नहीं करता, किसी पहलू से भी उनके हवाले से नहीं करता, या हिफाजत पर मामूर नहीं होता, या वो तलवार लेकर किसी मैदान में नहीं जाता। ग़ज़वा तबूक के मौके पर यह आयत नाजिल हुई, तो कोई बात नहीं है, अल्लाह है और अल्लाह का महबूब है। इसके आगे फरमाया इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, कब मदद की? कि जब काफरों ने मक्का से निकाला था हुज़ूर अलैहिस्सलाम को, मदीना की हिजरत पर मजबूर किया था, तो अल्लाह ने अपने महबूब की मदद फरमा दी थी। इस हिजरत के मौके पर दो शख्सियात बड़ी आम नजर आती हैं। एक सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा कि जिन्हें आप अलैहिस्सलाम ने मक्का वालों की इमानतें देकर अपने बिस्तर पर सुला दिया, और दूसरे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जनाब तफसीर तबरी के अंदर है कि जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह आप मक्का से चले जाएं, मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले जाएं। तो बात बड़ी तवज्जो तलब है। मेरे आका ने फरमाया कि मेरे साथ कौन निकलेगा? मेरे साथ कौन निकलेगा? कौन है जो मेरा रफीक सफर बनेगा? कौन है जो आज रात 40 लोग मेरे घर का मुआसरा किए हुए हैं और मैं मक्का की वादियों से निकलकर मदीना को तैबा की सआदतें बख्शने के लिए निकल रहा हूं, मेरे साथ कौन निकलेगा? जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अल्लाह फरमा रहा है कि आपके साथ अबू बकर सिद्दीक निकलेंगे। फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेरे आका अलैहिस्सलाम लेकर गए, और जब गार में पहुंचे ना, तो कुरान करीम इसको कहता है कि सानी यस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गार, वो दो में से दूसरे थे जब दोनों गार में थे। कुरान करीम ने कहा है कि गार सोर के अंदर एक अल्लाह का महबूब था और दूसरा उसके साथ सिद्दीक था, कोई तीसरा नहीं था। यहां इमाम राजी ने एक बात लिखी है, फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के खानदान के बड़े बड़े लोग उस वक्त मौजूद थे और मुशर्रफ बा इस्लाम भी थे,
मगर अल्लाह पाक का ये करम है और सिद्दीक अकबर की मोहब्बतें हुजूर के साथ इतनी हैं कि अल्लाह ने इस सफर के लिए सिद्दीक के अलावा किसी और का इंतखाब किया ही नहीं है। इस हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे तो नबी का दूसरा यानी नबी के बाद जो नंबर है सिद्दीक अकबर का, उम्मत में पहला नंबर नबियों के बाद नबी का दूसरा जो करार दिया है सिद्दीक अकबर को, वो न किसी मुफ्ती ने करार दिया, न किसी साहबी ने, न किसी खतीब ने, न किसी नातखां ने, न किसी नबी ने करार दिया है, बल्कि वो खुदा ने करार दिया है। यहां साहिब रूहुल बयान ने एक बात लिखी है बड़ी जबरदस्त। फरमाया यही बात नहीं है कि हुजूर के सानी थे गार में, बल्कि जब आलम अरवा के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की रूह अनवर को लाया गया तो उसके बाद अल्लाह पाक ने फरमाया कि इस महबूब के पीछे सिद्दीक अकबर की रूह को आलम अरवा में लाया जाए। और फरमाया कि जब दुनिया में हुजूर की विलादत बसादत हुई तो सैयदना सिद्दीक अकबर की आपके बाद विलादत बसादत हुई। और फरमाया कि जब गार में गए सफर में तो आपके दूसरे थे, फरमाया जब मदीना पहुंचे तो दूसरे थे, फरमाया जब हुजूर अलैहिस्सलाम जाहिरी तौर पर इस दुनिया से चले गए उसके बाद हुजूर की कब्र अनवर में जाकर मिलने वाले उस शख्स का नाम सिद्दीक अकबर है। यानी कि इस्लाम की दावत उसमें पहले हुजूर के सानी बने, हिजरत में भी हुजूर के सानी और मजार के अंदर भी हुजूर के सानी है। साहिब रूहुल बयान लिखते हैं एक मरतबा हुजूर ने फरमाया सिद्दीक जानते हो? अर्ज की या रसूलल्लाह क्या? फरमाया मेरी उम्मत में पहले वो तुम शख्स हो कि जिसे अल्लाह मेरे बाद जन्नत में दाखिल करेगा। यानी पहले अल्लाह के नबी जन्नत में दाखिल होंगे और उम्मतों में से सबसे पहले जो जन्नत में दाखिल होगा उस शख्स का नाम सैयदना सिद्दीक अकबर है। इस गार के अंदर 3 दिन रहे। सैयदना उमर कहते हैं कि मुझे कभी भी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान और अजमत पर इतना रश्क नहीं आया जितना मुझे इन 3 दिनों का और इन 3 रातों का रश्क आया है। इस गुमा फिल गारी इस यकूल लिसाहिबिही, याद करो उस मंजर को जब वो अपने साहिब से कह रहे थे। साहबी की साहबियत हदीस से साबित है या किसी के कौल से साबित है, मगर सिद्दीक का मामला जुदा है। हर सहाबी के लिए हमें हदीस की जरूरत पड़ेगी, सिद्दीक अकबर की साहबियत के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको साहबी अल्लाह के कुरान ने करार दिया। यही वजह है कि उम्मत का इजमाई मसला है। फरमाया जो सिद्दीक अकबर की साहबियत का इनकार करेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। क्यों? इनकारी कलामिल्लाह ताला, जो शख्स ये कहे कि सिद्दीक नबी का सहाबी नहीं है तो ये अल्लाह के कुरान का इनकार लाजिम आता है, और अल्लाह के कुरान के एक लफ्ज का इनकार उससे बंदा काफिर हो जाता है। फरमाया कि जब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस गार में थे तो काफिर दाने पर आए और अर्ज करने लगे हुजूर अलैहिस्सलाम से, अगर ये अपने कदमों की तरफ देख लेना तो या रसूलल्लाह हमारी तरफ देख लेंगे, ये हमें ये पा लेंगे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो बात वहां सिद्दीक अकबर से कही थी अल्लाह ने उसको कुरान का हिस्सा बना के कुरान में नाजिल किया। फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, सिद्दीक गम मत करो, फिक्र मत करो, एक अल्लाह का नबी है और एक तुम हो और अल्लाह की माहियत और नुसरत तुम्हारे लिए गार में उतर चुकी है। सुभान अल्लाह। फरमाया कि माना से मुराद सैयदना सिद्दीक अकबर की जात को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दाखिल किया। यहां साहिब तफसीर मदारिक ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है, वो ये लिखी है, फरमाया कि अल्लाह पाक ने इस मकाम पर जो मदद और नुसरत अल्लाह के नबी की जात अक़दस की तरफ थी, खुदा ने उस मदद और नुसरत को सिद्दीक की जन्नत फेर दिया। अल्लाह सिद्दीक का नासिर हो गया, अल्लाह सिद्दीक का मुहाफिज हो गया। फरमाया कि अल्लाह के नबी के तो मुहाफिज था ही था, मगर इस गार के अंदर अल्लाह ने अपनी सारी नुसरतों के रुख जनाब सिद्दीक अकबर की तरफ मोड़ दिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत करो अल्लाह हमारे साथ है। जब बनी इसराइल वाले आगे थे और फिरौन का लश्कर पीछे थे, कुरान में आता है जब दोनों लश्करों ने एक दूसरे को देखा ना तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिक्र मत करो अल्लाह मेरे साथ है। कहा ये कलीम है जो कह रहा है अल्लाह मेरे साथ है, और यहाँ हबीब है, नवाजिश देखिए, अता देखिए। ये नहीं फरमाया अल्लाह मेरे साथ है, बल्कि मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक अल्लाह मेरे और तेरे दोनों के साथ है। इसको हबीबुल्लाह कहते हैं, इन्नल्लाह माना। और फिर रब्बी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं फरमाया, फरमाया अल्लाह, यानी कि लफ्ज़ अल्लाह जब हम बोलते हैं तमाम सिफात इसमें आ जाती हैं। आयत का और कुरान का माना यह है गारे सोर के अंदर अल्लाह की सारी सिफात सिद्दीक अकबर की तरफ मुतवज्जे थी।
सिद्दीक अकबर की तरफ मुतवज्जे थी। फरमाया कि जब थोड़ा सा गम बढ़ा ना तो मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक इस गार की पिछली तरफ चले जाओ। तो तफसीर के अंदर आता है सिद्दीक अकबर पिछली तरफ गए, गार से तमाम हिजाबात उठ गए, पीछे अल्लाह पाक ने दरिया को जारी कर दिया और उसमें कश्तियां खड़ी हुई थी और हुजूर अलैहिस्सलाम गारे सौर में फरमा रहे थे सिद्दीक फिक्र मत करो, काफिर इधर से उतरेंगे, यहां से हम उतर के कश्ती में बैठ के चले जाएंगे। फरमाया ये इधर से आएंगे, हम इधर से कश्ती में बैठ के चले जाएंगे। और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुरान करीम ने यहां एक बड़ी प्यारी बात फरमाई, फ़अन्ज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, अल्लाह ने अपनी सकीना को नाजिल किया उस पर। किस पर? साहिब तफसीर मदारिक लिखते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम को कभी किसी से खौफ नहीं था। इस मकाम पर रसूल गिरामी का दिल, फरमाया कि खाइफुल कल्ब हुजूर कभी भी नहीं थे, यहां सिद्दीक अकबर खाइफुल कल्ब हुए, यानी आपके दिल के अंदर खौफ यह पैदा हुआ कहीं ये हुजूर को न पकड़ लें। तो अल्लाह पाक ने नबी पाक की बरकत से इत्मीनान कल्ब को बराए रास्त सिद्दीक के सीने पर नाजिल फरमाया। फ़अन्ज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, अल्लाह ने इत्मीनान कल्ब को सिद्दीक अकबर के सीने पर नाजिल फरमाया। यही वजह है कि जब मेरे आका के बाद आपको खिलाफत मिली, मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जो आपने लश्कर तैयार किया, असल में ये वो कुव्वत और ताकत थी जो नबी की बरकत की वजह से गारे सौर के अंदर उतर चुकी थी। और जब मानीनी ज़कात ने ज़कात देने से इनकार किया, सिद्दीक अकबर ने फरमाया तलवारें उठा लो। हजरत उमर कहने लगे या अमीरुल मोमिनीन, ये कलमा पढ़ते हैं, फरमाया रसूलुल्लाह के दीन के अंदर मैं तनकीस और कमी नहीं होने दूंगा। बकरी का वो बच्चा जो पकड़ के ये हुजूर की बारगाह में पेश करते थे, अगर उसे भी रोका तो सिद्दीक की तलवार टकराएगी। कहा क्यों? कहा इसलिए अल्लाह का नबी दीन लेके आया है और उस दीन की हिफाजत का जिम्मा सिद्दीक अकबर की जात से शुरू हो रहा है। और उसके बाद जब कुरान के जमा करने की बारी आई, आपने फरमाया कुरान को जमा किया जाए, तो सिद्दीक अकबर वो पहला शख्स है जिसने खत्मे नबुव्वत की भी हिफाजत की है। सिद्दीक अकबर वो पहला शख्स है जिसने ज़कात की भी हिफाजत की है। सिद्दीक अकबर वो पहला शख्स है जिसने 30 पारे जमा करके उम्मत को अता किए। जो शख्स सिद्दीक अकबर के बारे में कोई बात करे, उसकी बात बराह रास्त कुरान पर जाएगी। यही वजह है जब मदीनतुल मुनव्वरा आप आए ना, तो बुखारी शरीफ की हदीस है, इस सफर के अंदर नबी पाक की नूरानियत आपके सीना से और आपके चेहरे से निकली और सिद्दीक अकबर पर छा गई। और हदीस के अंदर आता है कि मदीना के लोगों को यह पता नहीं था कि अल्लाह का नबी कौन है और उसका सहाबी कौन है। इतना असर हो गया नबी की सोबत का। फरमाया लोग आगे बढ़ने लगे, सिद्दीक अकबर को अल्लाह का नबी समझने लगे। सिद्दीक अकबर भी समझ गए इन्हें पता ही नहीं खादिम कौन है, इन्हें पता ही नहीं मखदूम कौन है। चादर उठाई और हुजूर पर साया कर दिया ताकि मदीना वालों को पता चल जाए कि सिद्दीक खादिम है और जिसकी खिदमत की जा रही है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुझे बताएं कि जिस वक्त सिद्दीक अकबर ने इस्लाम कबूल किया, उस वक्त आपकी जवानी की उम्र थी। मौला कायनात उस वक्त 10 साल के थे। इस्लाम जब जमीन पे उतरा तो सबसे पहले सिद्दीक के सीने में गया और अम्मा खदीजतुल कुबरा के सीने में गया। तो पता चला कि आप इस्लाम के मामले में भी ऐलान नबुव्वत के बाद पहले हैं। और फिर खाली इस्लाम अपने मन के अंदर नहीं गया, बल्कि इस्लाम की दावत शुरू कर दी। साहिब खाजिन लिखते हैं कि अल्लाह के नबी ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत सबसे पहले जमीन पे दी है। उसके बाद अगर किसी ने दी है तो सिद्दीक अकबर ने दी है। इस्लाम का पहला उम्मत के अंदर मुबल्लिग वो सिद्दीक अकबर है। साहिब खाजिन कहते हैं यही वजह है हजरत जुबैर, हजरत तलहा, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान जो है वो सिद्दीक अकबर की दावत पर इस्लाम लेकर आए। जब आप अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया ना, तो फिर अंसार ने कहा एक अमीर हम बना लेते हैं, एक अमीर तुम बना लो। हजरत उमर खड़े हो गए, कहने लगे अमीर के अंदर ये 3 बातें होनी चाहिए। पूछा गया कौन सी 3 बातें? फरमाया मैं कुरान पढ़ता हूं, जिसके अंदर ये 3 बातें हैं नबी का खलीफा उसको बना लो, और जिसके अंदर ये 3 बातें नहीं है वो नबी का खलीफा नहीं बनेगा।
न वो अंसार में से हो न वो मुहाजिरीन में से। लोगों ने कहा हुजूर है कौन सा? फरमाया सबसे पहली बात यह है इस हुमा फिल गार। फरमाया जो गार में दो थे बताओ वो कौन था? तो मदीना के लोगों ने कहा वो सिद्दीक अकबर था। फरमाया दूसरी बात कुरान में ये इस यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न, ये किसके बारे में फरमाया गया? इस यकूलु लिसाहिबिही, फरमाया ये सिद्दीक अकबर के बारे में फरमाया गया। पहली बात गार में सिद्दीक अकबर का बयान कुरान में है, और दूसरी बात अल्लाह के कुरान में अल्लाह ने सिद्दीक को साबित करार दिया। फरमाया तीसरी बात यह है ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह का नबी गार के अंदर किसको कह रहा था? गम मत करो हमारे साथ अल्लाह है। फरमाया कुरान के ये तीन फरमान किसके बारे में है? मुहाजिरीन और अंसार ने कहा ये सिद्दीक अकबर के बारे में है। फरमाया फिर नबी का जान नशीन भी वही होगा। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि आप खलीफा बाद में हैं, मेरे नबी के रूहानी जान नशीन और अफजलुल बशर आप पहले हैं। ये बात आप नोट कर लो, ये बात नोट करने की है कि सैयदना सिद्दीक अकबर का जो खिलाफत का मामला है ये बात का मामला है। सिद्दीक अकबर सबसे पहले मेरे नबी का रूहानी जान नशीन भी है, अफजलुल बशर बादल अंबिया भी है, और सिद्दीक सबसे पहले मस्जिद बनाने वाला शख्स भी है। बुखारी शरीफ के अंदर आता है कि मक्का में जब मक्का वालों ने हरम में दाखिला मना कर दिया तो सिद्दीक अकबर ने अपने घर के सेन में मस्जिद बनाई और जोर जोर से कुरान पढ़ते थे। कुफारे मक्का हुजूर की बारगाह में आए और कहने लगे आप अपने साहिब को इतना कह दें कि ये कुरान अपनी इस घर की मस्जिद में बनाकर जोर जोर से न पढ़े, हमारी औरतें फितने में पढ़ रही हैं। सिद्दीक अकबर का कुरान सुनने आती थी। तो ये बात आप नोट कर लें कि अंबिया के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम के रूहानी जान नशीन सैयदना सिद्दीक अकबर पहले हैं, अफजलुल बशर पहले हैं। यह तमाशा भी बंद होना चाहिए कि सिद्दीक का खिलाफत में नंबर पहला है, विलायत में पहला नहीं है। हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। सिद्दीक का विलायत में भी नंबर सहाबा में पहला है, सिद्दीक का दावत में भी नंबर पहला है, सिद्दीक का जिहाद में भी नंबर पहला है, और मज़ार अक़दस के अंदर दफन होने में भी नंबर पहला है। और फिर मेरे आका ने फरमाया क़यामत के दिन अंबिया उठेंगे अपनी कब्रों से, अंबिया के बाद सबसे पहले जिस शख्स की कब्र शक होगी अपने रोज़े अनवर से उठेगा, उस शख्स का नाम सिद्दीक अकबर है। तो सिद्दीक का हर जगह पहला नंबर है। कहां कहां से तुम जुदा करोगे? मैं ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत मुख्तसर वक्त मिला है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर आता है कि नबी अलैहिस्सलाम का जब विसाल शरीफ हुआ ना तो आपको आपके रोजा के अंदर जब दफन किया गया तो आका करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक बैतुल्ला शरीफ की तरफ है और आपकी ये जो पांव मुबारक हैं ये जन्नतुल बकी की तरफ है। हुजूर का सीना है और ये बैतुल्ला की तरफ है, सर मुबारक। फरमाया जब 2 साल 6 माह के बाद सिद्दीक अकबर का विसाल होता है तो सिद्दीक को कहां रखा जाता है? हुजूर के रोजे के आगे एक और रोजा बनता है, मेरे आका का अलम नशरह वाला सीना है और सिद्दीक अकबर का सर है। फरमाया जब उमर बिन खत्ताब का विसाल होता है तो तिरमिज़ी की रिवायत के अंदर यह है कि सिद्दीक का सीना है, उमर बिन खत्ताब का सर है। फरमाया कि जिस तरह सिद्दीक अकबर को सीना मुस्तफा के पास रखा गया उसके बाद उमर बिन खत्ताब को सीना सिद्दीक के पास रखा गया। और जानते हो दिन क़यामत का होगा, उससे पहले ये 4 कब्रें बनेंगी। ईसा अलैहिस्सलाम का मक्का और मदीना के दरमियान विसाल होगा, उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का सीना होगा और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का सर मुबारक होगा। ये दोनों यार दरमियान में हैं। यही वजह है पीर मेहर अली शाह साहब से किसी ने पूछा सिद्दीक अकबर की जो खिलाफत है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? फरमाया मैं क्या कहता हूं, अल्लाह ने कुरान में कहा हम ईमान वालों को नबी का जान नशीन बनाएंगे। अल्लाह ने सिद्दीक को जिंदगी इतनी दी कि नबी का जान नशीन बने और उसके बाद चले जाए, पहला नंबर खत्म हो जाए, फिर उमर आए जान नशीन बने, दूसरा नंबर खत्म हो जाए, फिर उस्मान आए जान नशीन बने, तीसरा नंबर खत्म हो जाए, और फिर अलीजुल मुर्तजा आए चौथे खलीफा बने और चौथा नंबर खत्म हो जाए। और जो हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत में खिलाफत राशिदा 30 साल तक रहेगी, पीर मेहर अली शाह साहब के अल्फाजों का मतलब ये बनता है अल्लाह ने इन बुजुर्गों की जो वफात शरीफ है वो इस तरीके से लिखी है ताकि सिद्दीक पहला खलीफा बने, उमर दूसरा खलीफा बने, उस्मान तीसरे खलीफा बने और अली मुर्तजा चौथे खलीफा बने। तो ये 2 चीजें आप नोट कर लें।
सिद्दीक अकबर की साबियत ये कुरान से है। कोई इनकार करे दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और सिद्दीक बाद में खलीफा हैं, पहले नबी के रूहानी जान नशीन हैं। और अगर सिद्दीक अकबर की खिलाफत और आपकी ज़ात पाक का आप मुताला करें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि सिद्दीक के दामन में सिवाय महबूब खुदा के कुछ और नहीं था। आप हमेशा हुजूर अलैहिस्सलाम पर फना फिल्ला रहे। और तिरमिज़ी शरीफ की यह हदीस पाक है कि जब ग़ज़वा तबूक के मौके पर सबने हस्बे इस्तिताअत अपना अपना माल पेश किया, हर एक से पूछा, उसने बयान कर दिया। सिद्दीक अकबर से पूछा, सब कुछ मेरे कदमों में लाके अल्लाह की राह में ढेर करके अपने घर में क्या छोड़ा है? सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, मैं अल्लाह का रसूल छोड़ा है। अल्लाह है और अल्लाह का रसूल है। और फिर ये आखिरी बात इमाम राजी ने अपनी किताब में लिखी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ ये मेरी अंगूठी है, इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा के ले आओ। सैयदना सिद्दीक अकबर गए और जाकर कहने लगे, कातिब से ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दो और साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिख दो। तो दिल में ये सोचा कि मैं अल्लाह के महबूब से कहूंगा, जब अल्लाह ने आपका नाम अपने नाम से जुदा नहीं किया तो आप क्यों करना चाहते हैं? फरमाया कातिब जब लिखने लगा तो कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दो। फरमाया ये लिखवा के लेके आ गए। जब हुजूर ने अंगूठी को लिया तो लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू बकर सिद्दीक अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह पहले दो जुमले मैंने लिखवाए हैं, अपना नाम मैंने नहीं लिखवाया। मेरे आका ने फरमाया, सिद्दीक तू सिद्दीक है, तूने अपना नाम नहीं लिखवाना, नहीं लिखवाया। तूने मेरे नाम को खुदा के नाम से जुदा करना पसंद नहीं किया, तेरे नाम को खुदा ने मेरे नाम से जुदा करना पसंद नहीं किया। फरमाया तेरे नाम को खुदा ने मेरे नाम से जुदा करना पसंद नहीं किया। सिद्दीक अकबर को पैगंबर से जुदा किया जाएगा तो फिटकार पड़ेगी, लानत पड़ेगी, नाराजगी होगी, कुरान की खिलाफ वर्जी लाजिम आएगी। तो अकीदा ये मिला, सिद्दीक का हर जगह पहला नंबर है। सोए हुए आप दमादम मस्ती कलंदर, दमादम मस्ती कलंदर, जरा जोर से बोले, दमादम मस्ती कलंदर। अबू बकर दा पहला नंबर, दमादम मस्ती कलंदर, सिद्दीक दा पहला नंबर। और फिर लोग कहेंगे सिद्दीक सिद्दीक करते हैं, हाँ हैदर नहीं करते। तो नारा लगाएं जरा, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब सुनो, अकीदा यह है, आले बैत से मोहब्बत करना, सहाबा से मोहब्बत करना, ये अहले सुन्नत है। सिर्फ सहाबा से मोहब्बत करना, आले बैत से बुग़्ज़ करना, ये नासबियत है। और सहाबा से मोहब्बत करना, आले बैत से बुग़्ज़ करना, ये राफ़ज़ियत है। हम न राफ़ज़ी हैं न नासबी हैं, हम इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी के मानने वाले हैं। हम अहले सुन्नत हैं, हम सहाबा को भी मानते हैं, हम आले बैत को भी मानते हैं। एक सुन्नी हनफी बरेलवी है जो अल्लाह को भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, नबी को भी मानते हैं, अंबिया को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं, आले बैत को भी मानते हैं और औलिया को भी मानते हैं और उलमाए हक्का को भी मानते हैं। ये अकीदा किसी के पास नहीं। किसी ने कुरान को ले लिया, किसी ने हदीस को ले लिया, किसी ने तौहीद को, किसी ने रिसालत को, किसी ने सहाबा को, किसी ने अहले बैत को, किसी ने औलिया को, किसी ने उलमा को। लेकिन इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं ये सारे इस्लाम के हिस्से हैं। चमकता और दमकता अकीदा यही है जो इमाम अहले सुन्नत ने बयान फरमा दिया है। व आखिर